चलिए, हेलो गाइस, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। और रात के एग्जैक्ट 8 बज चुके हैं। मंडे का दिन है आज, और आज आ रहा है एक इंपॉर्टेंट क्लास करंट अफेयर्स का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अब मैंने ऑलरेडी आप लोग को टाइमिंग शेयर कर दिया है, रात के 8 बजे मंडे टू सैटरडे होगा जो जीके का क्लास है वो होगा। तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही क्लास को अटेंड करते रहिएगा और अपना नॉलेज ग्रैब करते रहिएगा। तो सबसे पहले एक बार टाइमिंग शेयर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, भैया रेगुलर क्लास दीजिए, टाइम पे क्लास दीजिए। गाइस देखिए, टाइम वही है 8 बजे। जीके का जो स्टैटिक जीके का क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सारे एग्जाम्स के लिए। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 8 बजे रात को सारा काम छोड़कर ये जीके क्लास जरूर देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा इस क्लास से। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों के साथ। ये टॉपिक है बेसिकली क्या है, ये है बाउंड्रीज के ऊपर। अब बाउंड्रीज क्या होता है, देखिए इसको एक शब्द में हम लोग बॉर्डर्स भी बोल सकते हैं। जो एक देश को दूसरे देश से अलग करता है, जो लाइन होता है वो बॉर्डर या फिर उसको बाउंड्रीज भी बोल सकते हैं। और जीके से ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे एग्जाम में, बाउंड्रीज से और बॉर्डर्स से। तो गाइज रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 15 यहां पर क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सारे के हैं। सिर्फ अगर आप लोग को सही उत्तर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने आप को जज कीजिएगा। इस क्लास से क्वेश्चन 1-2 मार्क का बन सकता है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्लास पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा, लगता है ये हेल्पफुल है, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है गाइज। और आखिर में अगर क्लास पसंद आएगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का पहले टॉपिक से आज का क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी देखा जाए तो। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। तो ये क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग है, सभी को पता है। तो प्लीज गाइज इसका सही उत्तर जरूर आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं क्लियर करूंगा पूरा। देखिए इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। अब आप लोग को एक चीज और बता देता हूं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत को और पाकिस्तान को बांटता है, उस लाइन का भी एक नाम है जो आ सकता है। देखिए क्वेश्चन अगर ये आता है और ये सारे ऑप्शन रहते हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल ऑप्शन में रहता है, तो आप लोग को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलना है, ठीक है, वही सही उत्तर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है तो ये ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस आ सकते हैं। एक और इसका है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, देखिए अगर आप लोग विकिपीडिया या गूगल करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा ये, ठीक है, कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो विभाजन करता है दोनों देशों का, उस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है गाइज। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर रहते हैं एग्जाम में तो जरूर आप लोग सही उत्तर देकर आइएगा, ठीक है गाइज। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ लीजिए आप लोग जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन हमारा चल रहा है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश को विभाजित करती है, ये आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश को विभाजित करती है। मैकमोहन लाइन डिवाइड्स इंडिया इन विच कंट्री, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और चाइना। तो आप लोग को सही से इसका उत्तर बताना है। अगर सही जवाब पता है तो कमेंट जरूर कीजिए जल्दी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसका जो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है चाइना, ठीक है। तो नोट रखिएगा, मैकमोहन लाइन, ठीक है, जो भारत और चाइना को अलग करता है, ठीक है। तो चाइना इसका बिल्कुल सही जवाब है।
तीसरे नंबर क्वेश्चन में जल्दी से जाते हैं। कौन सी रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन यहां पर रेड क्लिफ लाइन दिया गया है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहां पर क्या पूछ रहा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो लाइन डिवाइड करता है, जो रेखा डिवाइड करती है, उसका नाम क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा जल्दी से। चलिए आप लोग को इसका सही जवाब दे देता हूं। सही जवाब इसका जो है वो है डुरंड लाइन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है डुरंड लाइन, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। तो जरूर नोट रखिएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। कौन सी लाइन इजराइल और लेबनान को विभाजित करती है? ये आप लोग को बताना है। इजराइल और लेबनान को विभाजित करती है, इनमें से कौन सी लाइन है? हमारा चौथा क्वेश्चन ये चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ब्लू लाइन। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैजिनॉट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? चलिए इसका सही जवाब आप लोग दे, तब तक मैं आप लोग को एक दो चीज बता देता हूं कि गाइस देखिए, आप लोग वीडियो देख के बोल रहे होंगे भैया यहां से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। देखिए डेटा देखने के बाद इस क्लास को बनाया गया है। थोड़ा क्लास बोरिंग हो सकता है, थोड़ा चीज आप लोग पहली बार पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंटरेस्ट के साथ इस क्लास को पूरा का पूरा देखिए और क्वेश्चंस आंसर जितने भी मैं बता रहा हूं इसको नोट रखिए, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए इसका सही जवाब मैं आप लोग को दूंगा। मैजिनॉट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। चलिए देख लेते हैं आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, FNG, फ्रांस एंड जर्मनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 49 समांतर उत्तर मेडिसिन लाइन किन दो देशों को विभाजित करती है? देखिए 49 पैरेलल नॉर्थ इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। ठीक है, तो 49 समांतर उत्तर मेडिसिन लाइन किन दो देशों को विभाजित करती है, ये आप लोगों को बताना है। तो पैरेलल से क्वेश्चन आ सकते हैं, पैरेलल नॉर्थ, पैरेलल ईस्ट, बहुत सारा कुछ होता है। तो ये आप लोग को बताना है 49 समांतर उत्तर, 49 पैरेलल नॉर्थ मेडिसिन लाइन को किन दो देशों को विभाजित करती है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो है हमारा पहला ऑप्शन, जो कि है यूएसए और कनाडा। पहला ऑप्शन यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब इराक और ईरान निम्न में से किस रेखा से विभाजित हैं? ये आप लोगों को बताना है। रेखा का नाम क्या है? ठीक है, कौन सा लाइन इन दोनों देशों को विभाजित करता है? ईरान और इराक। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 31 पैरेलल नॉर्थ। ठीक है, 31 पैरेलल नॉर्थ। तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है वो इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ईरान और इराक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा विभाजित करती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा विभाजित करती है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस पे। यह है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। जी हां, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा दूसरा ऑप्शन, 38 पैरेलल नॉर्थ, यानी 38 समांतर उत्तर। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा जो ऑप्शन है। ठीक है, माफ कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। मैं थर्ड बोल गया शायद। ठीक है, दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है 38 पैरेलल नॉर्थ, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ब्लू लाइन किन दो देशों में विभाजित है? मतलब किन दो देशों को यह विभाजित करता है? ब्लू लाइन, याद रखिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हां, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑलरेडी मैंने बताया है,
पहला ऑप्शन, ठीक है, इजराइल और लेबनान, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, ठीक है, जो बिल्कुल बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्पल लाइन किन दो देशों में विभाजित है या किन दो देशों को ये विभाजित करता है? ब्लू लाइन मैंने आप लोग को बताया इजराइल और लेबनान। अब आप लोग को बताना है पर्पल लाइन, ठीक है, किन दो देशों को विभाजित करता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा हमारा दूसरा ऑप्शन, जो कि है इजराइल एंड सीरिया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए पर्पल लाइन जो है वो इजराइल और लेबनान के लिए था, और माफ कीजिएगा, ब्लू लाइन जो है वो इजराइल और लेबनान के लिए था, और पर्पल लाइन जो है वो है इजराइल और सीरिया के लिए। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन दोनों इजराइल देश से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, 11वें नंबर पे। पोलैंड और रूस निम्न में से किस रेखा से विभाजित हैं, ये आप लोगों को बताना है। पोलैंड और रूस निम्न में से किस रेखा से विभाजित हैं? 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। सही जो उत्तर है इसका वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, कर्जन लाइन। चौथा ऑप्शन कर्जन लाइन, ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन अब आ गया है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। कौन सी लाइन रूस और फिनलैंड को अलग करती है? ठीक है, रूस और फिनलैंड को अलग करती है, कौन सी लाइन है? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब मैं आप लोग को दूंगा। अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी कमेंट कीजिएगा। जी हां, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो है हमारा चौथा ऑप्शन, मन्नार हैम लाइन। मन्नार हैम लाइन, चौथा ऑप्शन मन्नार हैम लाइन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर और दक्षिण वियतनाम निम्न में से किस रेखा को विभाजित करते हैं? उत्तर और दक्षिण वियतनाम निम्न में से किस रेखा को विभाजित करते हैं? देखिए पहला ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ये ऑप्शन बोल रहा है हमारा 16 समांतर उत्तर यानी 16 पैरेलल नॉर्थ। दूसरा बोल रहा है 17वीं समांतर लाइन यानी 17th पैरेलल लाइन। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 20वां समांतर उत्तर यानी 20 पैरेलल नॉर्थ, या फिर आखिरी बोल रहा है 22 समांतर लाइन यानी 22 पैरेलल नॉर्थ। जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस पे। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो है ऑप्शन नंबर 2, 17th पैरेलल लाइन यानी 17वीं समांतर लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है, तो जरूर नोट रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसके बाद सिर्फ एक और बचा है। अंगोला और नमीबिया निम्नलिखित में से किस रेखा से विभाजित हैं, ये आप लोगों को बताना है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 16 पैरेलल नॉर्थ यानी 16 समांतर उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं इसको। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या बोला है, आर्मी सीट लाइन सैन्य समीकरण रेखा दोनों देशों में से किसको विभाजित करती है? मतलब इन दोनों में 2 देश जो हैं उनके नाम आप लोगों को बताना है जिसको ये विभाजित करती है। लाइन का नाम है आर्मिस्टाइस लाइन यानी मिलिट्री डेमोक्रेशन लाइन, ठीक है, सैन्य समीकरण रेखा, ठीक है, आर्मिस्टस लाइन। जल्दी से कमेंट कीजिएगा किन 2 देशों को विभाजित करती है, ये आप लोगों को बताना है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जी हां, इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो गाइस देखिए ये था मेरा आज का क्लास। क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ये क्लास में ज्यादा कुछ था नहीं, और बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बाउंड्रीज का क्लास ज्यादातर अटेंड नहीं किए होंगे।
तो बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में, इसलिए मैंने इस टॉपिक को खत्म किया है। तो रिक्वेस्ट करूंगा जो भी फ्रेंड्स नहीं पढ़े हैं एक बार जरूर इस क्लास को देख लीजिएगा। क्लास का पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, जो कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। तो गाइस कल मिलूंगा रात को 8 बजे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जो कि है स्टेडियम्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा डिटेल में आप लोग को कल बताऊंगा उसके बारे में। तो गाइस जो 8 बजे का क्लास है मंडे टू सैटरडे, प्लीज मिस मत कीजिएगा, ठीक है गाइस। टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट सभी को।